AK वाजपेयी एक और वकील भी मेरे साथ हैं। ये जनता की आवाज है कि जातीय जनगणना हो। आपका रुख क्या है, आपकी पार्टी का रुख क्या है AK वाजपेयी? जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी शुरू से इस बात को कहते रहे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतना उसका हक मिलना चाहिए, और हम इसके पूरे पक्ष में हैं। लेकिन इसके साथ सवाल पैदा यह होता है कि नीतीश बाबू ने जो ये किया, क्या उनकी नीयत साफ है? क्या उसको वो कराना चाहते थे? अगर कराना चाहते हैं या थे, तो एक बात बताइए, कानून की ज्ञाता उनके पास है? एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें अगर सेंटर को पावर है तो सेंटर करेगा ना। ये आप कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं ये कह के कि हम सर्वे कर रहे हैं। उसकी लिस्ट बाकायदा कोर्ट ने चेक की है सर्वे की, कि उस लिस्ट में 17 आइटम्स हैं, और वो सारे के सारे वही लिस्ट के आइटम हैं जो सेंसस कराते वक्त लिए जाते हैं। कोर्ट ने पूरा व्यू हुआ है, पूरा डिस्कस किया, और 3 पॉइंट पे इस बात को डिस्कस करके छोड़ा कि ये सेंटर की पावर है, वही करा सकता है। फिर दूसरा, राइट टू प्राइवेसी, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा कर दिया कोर्ट ने, कि ये मेरा अधिकार है कि मैं किस कमरे में रहता हूं, क्या खाता हूं, क्या नहीं खाता हूं, कितनी इनकम है, नहीं है, वो सब चीजों को मैं बताऊं या ना बताऊं। तो ये लार्जर इशू बन बात है। अब रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। AK वाजपेयी इंटरप्ट कर रहा हूं। राइट टू प्राइवेसी, निजता का हक सबको है, आपको है, मुझे है, हर नागरिक को है। तो वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पास ये हक नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है आपने, ये मैं आने वाला था इस पॉइंट पे। देखिए, जातिगत जनगणना जब 1931 में हुई थी, उसके बाद जो 11 वाली है, उसमें भी जब SC ST का कॉलम आप करते हैं, तो जब उनमें जाते हैं, अगर आपने कह दिया हम SC हैं, तो फिर फर्दर जाते हैं कि आपके कौन सी जात है, आप कहां से बिलोंग करते हैं। वो जाति की जाति, प्रजाति और पता नहीं कितनी जातियां, उन सब में जाना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसी के बेस पे 80 करोड़ लोगों का डाटा बना हुआ है जिनको राशन मुहैया किया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा किस लिए? अच्छा, वहां राइट टू प्राइवेसी इन्वेड नहीं होती, निजता में कोई खलल नहीं पड़ता? हो जाएगा अगर वो भी चैलेंज किया जाएगा। आपका पूरा ब्यौरा, कच्चा चिट्ठा सरकार के पास होता है, बिल्कुल होता है, निजता पर असर नहीं पड़ता। सरकार उस रिकॉर्ड का इस्तेमाल पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए जरूर करती होगी और करती है, लेकिन अगर उसको पब्लिक डोमेन में आएगा तो उसके रिपरकशन क्या होंगे, वो आपको सोचना होगा। क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए जो मकर जाल बुना जा रहा है कुछ लोगों द्वारा? आधार कार्ड तो 1 मिनट सुनिए ना, आधार कार्ड तो अब सबके लिए जरूरी है। आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, खाता भी आपका बंद हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। तो आधार कार्ड में तो आपका पूरा लेखा जोखा होता है। देखिए, आपका नाम, आपकी उम्र, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपका लिंग, सब कुछ जानकारी होती है। वो भी राइट टू प्राइवेसी में आ जाएगा। देखिए, मतलब ऐसा क्या पूछ लिया जाएगा पिछड़ी जातियों से कि उनकी निजता पर प्रहार हो जाएगा, हमला हो जाएगा? थोड़ा मुझे समझाइए, मैं बिल्कुल संदीप जी, ऐसा है कि राइट टू प्राइवेसी इतना लार्जर उसका कंसेप्ट है कि आप उसको कुछ मिनटों में उसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए डिबेटेबल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिसने याचिका दायर की है उसने उठाया बाकायदा सवाल, और इसको एग्जामिन डिटेल में किया जाएगा। लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकारों के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, और 70 सालों में उसके बाद क्या सामाजिक न्याय मिल पाया, ये है सबसे बड़ा सवाल। ये राजनीतिक फायदे के तो लिए, इसलिए पिछड़ों को भी नहीं देंगे। अब आपके मूल आर्ग्यूमेंट पे आता हूं। AK वाजपेयी, आपने कहा कि जातीय जनगणना या गणना तो केंद्र का हक है, आप जातीय जनगणना के पक्ष में है, तो 2031 के लिए जातीय जनगणना टल गई, सरकार तो नहीं करा रही। 2018 में तो तत्कालीन गृह मंत्री ताल ठोकते थे हम तो कराएंगे, तो अब क्यों नहीं करा रहे? संदीप जी, बिहार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? जरा सा ये टोपी एक सर से दूसरे सर पहनाई जा रही है क्या? नहीं संदीप जी, जरा सा पीछे जाइए। जब ये नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर सारी पार्टियां जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे इसी मुद्दे पे, तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, जब ये NDA का हिस्सा भी थे, कि जी प्रधानमंत्री जी ने अस्वीकार नहीं किया हमारा प्रपोजल, तो इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार की खुद की स्टेटमेंट है।
मतलब स्टिल किस अंडर तरह- कंसिडरेशन। ये इन्होंने कहा कि अस्वीकार नहीं स्टिल किया। अंडर कंसिडरेशन। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर की पावर है और आप सेंटर के कानून के विपरीत में जाकर क्या गतिरोध पैदा करना चाहते हैं? तो वो कब करेंगे? अच्छा, सरकार इंटरवीन 2031 में करेगी। अगर 2031 तक यही सरकार रहती है, आप कहेंगे ये रहेगी? महिमा सिंह, आप इंटरवीन कर रहे थे, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास भी जाना है, क्विक इंटरवेंशन। मैं बिल्कुल जल्दी से ये बात कहना चाहती हूँ, पारदर्शिता की बात जब भी उठती है संदीप जी, आपने आधार की बात कह दी, और आधार की जब सुनवाई हो रही थी आधार वाले केस की सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय इस बात के ऊपर बड़ी विस्तृत विवेचना की गई थी और ये कहा गया था, ये माना गया था कि सरकार से त्रुटियां हुई हैं आधार कार्ड के लिए डेटा एकत्रित करते हुए, ये इस तरह की त्रुटियां हुई हैं। उसके अलावा अभी हरियाणा के अंदर एक पीपीपी नाम का फैमिली कार्ड बनाया जाता है और उसके अंदर जिस हद तक डिटेल मांगी जाती है, इसका भाजपा के जो प्रवक्ता है वो शायद उत्तर दे पाएंगे, और भी राज्यों में होता होगा इसी तरह का फैमिली कार्ड का प्रयोजन। उसके अंदर जितनी विस्तृत जानकारी मांगी जाती है संदीप जी, वो सीधे सीधे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आघात है। लेकिन ये सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करेगी, क्योंकि गमलों में उगे हुए बुद्धि वाले लोग हैं, ये कमंडल वाले लोग हैं, मंडल को समझने वाले लोग नहीं हैं।